नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वैन गंगा क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के केसेस से संबंधित तथा जजमेंट से संबंधित। सामान्यतः एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपको जजमेंट दी हुई होगी और पूछा जाएगा कि यह किस केस से संबंधित है, और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है कि यह जो केस दिया है यह किस जजमेंट से संबंधित है, या इसमें कौन सा जजमेंट दिया गया। तो इन्हें हम आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस है केशवानंद भारती केस। बहुचर्चित केस है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यह केस जो है कब दिया गया। तो यह जो केस की डेट आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 को यह केस का जजमेंट आता है। और इस जजमेंट में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल कर आता है, संविधान की मूल संरचना, जिसे इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। संविधान की मूल संरचना का जजमेंट या प्रावधान केशवानंद भारती केस में निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन यही केस में बनता है कि केशवानंद भारती केस बनाम खालिस्तान दिया रहेगा आपको, या किस राज्य से या किस से संबंधित है, बनाम किस से संबंधित है। तो ये होगा यहाँ पर केरल राज्य। क्या होगा? केरल राज्य। ठीक है। अगला केस की बात करें, बेरुबाड़ी केस। बेरुबाड़ी केस मुख्यतः संबंधित है प्रस्तावना से संबंधित है, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह कहा गया बेरुबाड़ी केस में। ठीक। अगला केस की बात करें, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस भी संबंधित है प्रस्तावना से ही, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह कह सकते हैं कि इसमें पुष्टि की गई एक बार पुनः कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। इससे भी पहले जो केस आ चुका था, कौन सा? केशवानंद भारती केस। इसमें भी कहा गया कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तावना के ऊपर 3 केसेस आ जाते हैं। सबसे पहला केस आता है बेरुबाड़ी केस, जिसमें माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, यह जजमेंट दी गई। फिर दूसरा केस आता है केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। फिर तीसरा केस पुनः आता है मिनर्वा मिल्स केस। देखो, फिर से पिटीशन डाली जाती है इसी चीज़ों को लेकर के, फिर पुनः पिटीशन डाली जाती है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है ना। तो पुनः फिर से पिटीशन डाली गई इस जजमेंट के अगेंस्ट में। तो फिर उससे मिनर्वा मिल्स केस था, वह उसमें पुनः कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसकी पुष्टि की गई। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो अगला केस है पुट्टास्वामी केस है। कौन सा केस है? पुट्टास्वामी केस है। पुट्टास्वामी केस में क्या होता है कि इसमें आर्टिकल 21 की एक विस्तृत व्याख्या की गई। आर्टिकल 21 की एक विस्तृत व्याख्या की गई, जिसमें कहा गया कि नीचता का जो अधिकार है, किसका अधिकार? नीचता का अधिकार। किसका अधिकार? नीचता का अधिकार, अर्थात राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। और यह जो है राइट ऑफ प्राइवेसी किस केस में निकल के आता है? पुट्टास्वामी केस में निकल कर आता है। अगला यदि केस की बात करें, अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस 2015 से संबंधित है, और यह जो केस संबंधित है इच्छा मृत्यु का केस है। इच्छा मृत्यु का जो केस था, इसमें जो है इच्छा मृत्यु को क्या कहा गया? अवैध घोषित किया। पुनः फिर इसके अगेंस्ट में क्या हुआ? फिर पुनः एक केस आया, जिसे कहा गया कॉमन कॉज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। ये जो केस है, इसमें इच्छा मृत्यु को क्या किया गया? वैध करार दिया गया। क्या करार किया गया? इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया गया। किसमें? कॉमन कॉज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। इसके बाद नेक्स्ट केस की बात करें, विशाखा वर्सेस राजस्थान। देखिए यहाँ पे वर्सेस राजस्थान लिखा है, तो आप विशेष तौर पर याद रख सकते हैं कि यह क्वेश्चन बन सकता है विशाखा वर्सेस ब्लैंक्स।
अर्थात किससे संबंधित है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान, केरल, ऐसा आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा राजस्थान सरकार। यह केस संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह केस संबंधित है कारखानों या कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। क्या, विशाखा वर्सेस राजस्थान। इसी केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि गाइडलाइन लेकर आया जाए, किसमें, कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लेकर आया जाए। इसी के लिए यहाँ पर विशाखा गाइडलाइन जो है इसी के अंतर्गत आती है, विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, इसका संबंध किससे है, कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। परमानंद कटारा केस, परमानंद कटारा केस का संबंध है चिकित्सा, चिकित्सा को जीवन जीने का अधिकार बनाया गया। कहाँ, परमानंद कटारा केस में। देखिए आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, चिकित्सा से संबंधित है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चिकित्सा। ठीक है, आप राइटिंग पे मत जाइए, शब्दों को सुनिए और नोट डाउन कीजिए, परमानंद कटारा केस। ठीक, इसे आप इस तरह से रख सकते हैं, परम आनंद कब मिलेगा, जब हम निरोगी होंगे, अर्थात चिकित्सा से संबंधित हो गया। अगली बात कर सकते हैं नवतेज कौर केस, सेक्शन 377। सेक्शन 377 आपने काफ़ी सुना होगा पिछले 1-2 वर्षों में। इसका संबंध है समलैंगिकता। समलैंगिकता को जो है इनने क्या किया, समलैंगिक जो संबंध है, समलैंगिक संबंध जो है, क्या कहा गया, समलैंगिक संबंध जो है इन्हें यदि कोई बनाता है तो इसे क्या कहा गया कि कोई दंड नहीं दिया जाएगा, है ना, ये बोला गया इसमें। ठीक है, तो समलैंगिकता से संबंधित है, समलैंगिक संबंध से संबंधित है, कौन सा, नवतेज कौर केस। ठीक, इसके बाद में बात की जाए सायरा बानो केस। सायरा बानो केस का संबंध किससे है, 3 तलाक से संबंधित है। 3 तलाक, 3 तलाक का संबंध किस केस से है, सायरा बानो केस से है, जो कब आता है, 2017 में इसका जजमेंट आता है। उसके बाद अगला केस है सुनील बत्रा केस। सुनील बत्रा केस का संबंध है जेल सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, जेल सुधार से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं या ऐसे केसेस हैं जो सामान्यतः आपको पढ़ने में तो मिलेंगे, लेकिन सब इधर उधर बिखरे हुए होंगे, जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे। इसलिए आप इसे एक साथ कहीं नोट डाउन कर लीजिए या इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइज कीजिए एक टाइम ड्यूरेशन के द्वारा, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में जो है रिकॉल हो जाएं और आपको ये चीज़ याद हो जाए। देखिए वनडे एग्जाम्स में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि इस केस का संबंध किससे है या ये जो जजमेंट है ये किस केस में आई है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो देखिए अगला केस आता है MC मेहता केस। MC मेहता केस का संबंध किससे है, जो आर्टिकल 24 से संबंधित है, जो ये कहता है कि खतरनाक स्थल में बाल मतलब खतरनाक स्थल में बच्चों से जो कार्य कराया जाता है उसे पूर्ण प्रतिबंध करने की बात करता है MC मेहता केस। अगले केस की बात की जाए शैलेश मनुभाई केस। शैलेश मनुभाई केस का संबंध है राज्यसभा के जो सीटें हैं उसका जो इलेक्शन होता है उसमें नोटा का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह जजमेंट आता है किसमें, शैलेश मनुभाई केस में आता है। फिर अगले केस की बात की जाए शक्ति वाहिनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। शक्ति वाहिनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस ये काफ़ी चर्चित का केस रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही हमें अधिकार मिलता है किसका, अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 को क्या करता है, विस्तृत व्याख्या करता है। जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है यह अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है, ये अपने इच्छा अनुसार शादी करने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या करता है, जो आता है शक्ति वाहिनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अगला केस है श्याम नारायण चौकसे केस। चौक से अपन चौक में क्या करेंगे, राष्ट्रगान गाएंगे ना, तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं कुछ केसेस को, क्योंकि देखो ये इतने सारे केस हो जाते हैं ना तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2-3 केस ऐसे हैं जो एकदम बहुचर्चित होते हैं जिसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं।
जो कहीं ना कहीं हमें रिपीट होते रहते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो बहुत कम ही हमें दिखाई देते हैं, तो कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी के अनुसार हम याद कर सकते हैं। ज़्यादा ट्रिक ही नहीं जाना है, नहीं तो ट्रिक में ही आप खो जाएंगे, ठीक है ना। तो चौक में क्या किया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा। तो ये जो है सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान जो है उससे गाने से संबंधित है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। मेनका गांधी केस का मामला जो है, मेनका गांधी मामला जो है, जो 1978 में आता है, जिसका संबंध आर्टिकल 21 है। यहीं पर सबसे पहली बार जो है आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या की गई और पासपोर्ट रखने के जो अधिकार है उसे जीवन जीने के अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत रखा गया। अगले केस की बात की जाए तो टिशिन एस पूनावाला केस। टिशिन एस पूनावाला केस भीड़ हिंसा से संबंधित है। सामान्यतः कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले की बात है या पिछले वर्ष की बात है, भीड़ हिंसा काफ़ी चर्चा में रही थी कोविड के पहले, ठीक है। तो तब जो है टिशिन एस पूनावाला केस 2018 का है, भीड़ हिंसा से संबंधित है। बस आप इतना याद रखिए। और यदि कहीं आंसर राइटिंग भी करते हैं और कभी भीड़ हिंसा या ऐसा कोई मुद्दे आ जाते हैं, ये जो सारे केस पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित कोई मुद्दे आ जाते हैं और आपको ये चीज़ें याद हैं या याद आती हैं उस समय, तो आप इसे पुट डाउन कीजिए वहाँ पर, पक्का आपको 1 से 2 नंबर इंक्रीज करा देंगे ये, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, ठीक। अगले केस की बात की जाए, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। देखिए वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी मतलब कार्रवाई की जाएगी उसका जो सीधा प्रसारण है यहाँ पर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का प्रसारण, ठीक है। फिर अगला केस आता है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस, ठीक है। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस का संबंध है SC ST। देखिए ये दो केस जो हैं, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस, ये दो जो केस हैं इनका संबंध है SC ST। यहाँ लिख देते हैं, शायद वो कैमरे के बाहर जा रहा हूँ। SC ST में पदोन्नति से संबंधित है। कौन से केस, जर्नैल सिंह बना लक्ष्मी नारायण केस। वही एम नागराज जो केस आता है इसमें ज्येष्ठ पदोन्नति को स्थायी पदोन्नति के रूप में तब्दील कर दिया जाता है तथा 3 क्राइटेरिया इसमें निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद बात की जाती है लिली थॉमस केस की। तो लिली थॉमस केस के अंतर्गत निर्णय ये आता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो 2 वर्ष से अधिक जो है जेल की सज़ा उसे सुनाई जाती है, उससे अधिक जेल की सज़ा उसे होती है, तो वह जो है तुरंत कार्रवाई से विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो या राज्यसभा हो से सदस्यता उसकी हट जाएगी। यह केस आता है लिली थॉमस केस। अगला केस है प्रकाश सिंह केस का संबंध है पुलिस रिफॉर्म से। किससे संबंधित है, पुलिस सुधार से संबंधित है, पुलिस सुधार, ठीक है। तो ये जो केस है महत्वपूर्ण केस है, ठीक। उसके बाद बात की जाती है, नीचे हमारे कुछ केसेस बच गए हैं, जोसेफ साइन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। इसका संबंध है सेक्शन 497 एडल्ट्री अर्थात व्याभिचार। इसका अर्थ है यदि कोई दंपति है, दंपति में से कोई एक पति या पत्नी का संबंध किसी अन्य से हो जाता है तो ये जो है क्या होगा, तलाक का आधार बन सकता है। यह यहाँ पर जजमेंट दिया गया, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है SR बोम्मई केस। इसका संबंध है राज्य या संघ राज्य संबंध से, ठीक है। ये जो केस था ये संघ राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक। इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है, OBC में क्रीमी लेयर से संबंधित है। काफी चर्चित बहुचर्चित केस रहा है ये, OBC में क्रीमी लेयर, इंदिरा साहनी केस,
ओबीसी में क्रीमी लेयर यहाँ से लागू होता है तथा आरक्षण को वैध करार दिया जाता है यहाँ पर क्या, इंदिरा साहनी केस में। तो इस तरह से हमने बहुत सारे केसेस के बारे में पढ़ा, आपने देखा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आप यदि आपको ये हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें तथा इन सारे कंटेंट का लाभ उठाएं। धन्यवाद।